इनर ब्यूटी को हम ब्यूटी ऑफ सोल भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ही आउटर ब्यूटी से डिफरेंट होती है। आउटर ब्यूटी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक मेकअप पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे बर्थ पे, बट इनर ब्यूटी ऐसा कुछ नहीं है। इनर ब्यूटी किसी भी एज में, किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे इवॉल्व की जा सकती है। ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसको हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से और सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा और अपने कई सारे बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंज लाके इनर ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। इनर ब्यूटी को बढ़ाने में पहला स्टेप हो सकता है अपने आप को पहचानना, जिसको हम सेल्फ एनालिसिस भी कहते हैं। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कितनी अच्छी तरह से हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। हम अपनी सिर्फ ताकत को ही नहीं, अपनी कमज़ोरियों को भी पहचानते हैं। हमारी पसंद नापसंद क्या हैं, हमारी इमोशनल पैटर्न्स क्या हैं, किस सिचुएशन में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें सेल्फ एनालिसिस में आ सकती हैं। सेल्फ एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने आप को समझने के लिए और अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए। नोइंग योर सेल्फ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एनालिसिस। जितनी अच्छी तरह से हम अपने आप को समझेंगे, हम अपनी कमज़ोरियों को समझ पाएंगे। और कमज़ोरियों को समझने का मतलब ये नहीं है कि हम एक कमज़ोर इंसान हैं। कमज़ोरियों को समझने का मतलब ये है कि कितनी अच्छी तरह से हम अपनी कमज़ोरियों पे विजय पा सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को घटाकर, अपनी कमज़ोरियों पर जीत पाकर और अपनी ताकतों को बढ़ाकर ही हम इस दुनिया में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को बखूबी समझेंगे, अपने आप की वीकनेसेस को समझेंगे, देन हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट कर पाएंगे और उस सिचुएशन को समझ पाएंगे, उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी इनर ब्यूटी या कह सकते हैं कि टोटलिटी ऑफ पर्सनैलिटी में ऐड करेंगे। यूजुअली लोगों का ऐसा मानना होता है कि आउटर ब्यूटी ही सब कुछ है। अगर हम देखने में सुंदर हैं, हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमारा हेयर स्टाइल अच्छा है और लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल। बट ऐसा नहीं होता है। आउटर अपीयरेंस जो होता है एक आउटवर्ड इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, बट लास्टिंग इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर सकता। लास्टिंग इंप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारी इनर ब्यूटी भी उतनी ही नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल हो और अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर पाए लोगों को, जितना कि हमारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी या एक्सटर्नल अपीयरेंस। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम सेल्फ एनालिसिस करें तो हम ये समझें कि हमारे में पॉजिटिव क्या है और हमारे में नेगेटिव क्या है, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव डिस्कशंस पब्लिक के बीच में या और लोगों के बीच में अवॉइड करें। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव्स के बारे में सोचेंगे, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है और हमारे एनवायरनमेंट में भी जाती है एंड अल्टीमेटली ये एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर पाती है। अगर हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं तो हम ना केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ एनालिसिस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम अपना और अपने एनवायरनमेंट का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखते हैं। अगर हमने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया है और हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि और लोग भी हमें बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इन दैट कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये हायर होती है कि दूसरे लोग हमें, हमारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो अगर हम अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर बेटर कंट्रोल मेंटेन करते रहना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छी तरह से समझें। अच्छी तरह से समझने का मतलब है द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन या द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज़ हु एम आई। मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। दीज आर द टू वेरी वेरी बेसिक इश्यूज़ जो कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो थ्रू आउट लाइफ हमें हेल्प करते रहेंगे किसी भी सिचुएशन को फेस करते रहने में। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम परिस्थितियों पे जीत हासिल करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का सामना करें, चाहे वो हमारी खुद की बुराइयां ही क्यों ना हो। हम धीरे धीरे करके इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं, फिर हम इवेंचुअली एक बेटर पर्सन की तरह इमर्ज होंगे जो कि सर्कमस्टांसेस से, जो कि सिचुएशन से कभी हारना नहीं सीखेंगे बल्कि उनका डट के मुकाबला करना सीखेंगे।